नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, शी ओ क्षीणत चाई से निगंथे अरई रई सहे फरुसियम नो वेदेति। शास्त्र में कहा गया है कि शीत और उष्ण को निर्ग्रंथ सहन करता है। जो शीत और उष्ण को सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। सामान्यतया ठंडक होती है वह शीत है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में कुछ कई बार सर्दी काफ़ी पड़ती है। जनवरी को मुख्य मान ले, आदमी ठिठुरने लग जाए ऐसी सर्दी पड़ती है। जल्दी सी बाहर सूरज उगने से पहले निकलने का मन न करे ऐसी सर्दी पड़ती है। उस सर्दी को भी सहन करना धर्म है। और गर्मी ये मई जून महीनों में गर्मी पड़ती है और कभी कभी तो आश्विन महीने, आश्विन में भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो यह गर्मी को भी सहन करना साधु का धर्म है। यहाँ आयारों में यह शीत और उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ। शीत का यहाँ एक और तात्पर्य के रूप में मानो अर्थ, सर्दी गर्मी तो एक सीधा अर्थ है। कई बार एक शब्द का सीधा अर्थ एक होता है और उसका थोड़ा गूढ़, थोड़ा तात्पर्यार्थ अलग हो सकता है। अब तात्पर्यार्थ कैसे? अब कोई कहता है 8 बज गए उठे नहीं, 8 बज गए उठे नहीं, या 8 बज गए का तात्पर्य इतना समय हो गया अब तक तुम उठे नहीं। तो शब्द का सीधा अर्थ एक है, थोड़ा उसका अभिधा, व्यंजना, लक्षणा एक सीधा क्या मतलब है और उसका थोड़ा तात्पर्यार्थ और क्या हो सकता है। रे पांथ पुस्तक धरक्षण मत्र तिष्ठ वैद्यो शिवा गणित शास्त्र विसार दोषी के नौषधेन मम पश्यति भरतो रंबा किं वा गमिष्यति पति सुचिर प्रवासी। एक ये संस्कृत का श्लोक है। इसका सामान्य अर्थ क्या है, थोड़ा गूढ़ अर्थ क्या है। एक पथिक से कहा जा रहा है, पथिक के हाथ में ग्रंथ है, पुस्तक है, तो उससे पूछा जा रहा है कि थोड़ा ठहरो, बताओ आप वैद्य हैं या कोई गणित ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता हैं। वैद्य हैं तो बताओ, मेरी माँ सास है वो देखने कैसे लग जाए, कोई दवाई है क्या, आंखों में ज्योति आ जाए, या अमुक मेरे वो कब आएंगे, आप ज्योतिषी हो तो बताओ वे। अब सीधा अर्थ कुछ है, इसका तात्पर्य कुछ दूसरा। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ शियो शिणच्चाई,
शीत उष्ण को सहन करने वाला, यह भी कोई अर्थ हो सकता है, सर्दी गर्मी को सहन करने वाला। इसका यहाँ भाष्य में, आचारांग भाष्य में थोड़ा सा और आगे अर्थ, दूसरा अर्थ बताया गया है कि शीतम अनुकूला परिस्थिति ही। शीत अनुकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला शब्द यहाँ है। उष्णम प्रतिकूला परिस्थिति ही। उष्ण यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को जो सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। संत वह होता है जो शांत होता है। जो उग्र है, बहुत गुस्सेल है, तो संतता में कमी हो सकती है या संतता नहीं भी हो। अब गुस्सा, हम मान लो जो अवीतराग लोग हैं, छठे गुणस्थान तक के हैं, तो गुस्सा भी कभी आ सकता है। पर गुस्सा किस रूप में आता है? एक उत्तम आदमी का गुस्सा, एक मध्यम स्तर के आदमी का गुस्सा, एक अधम आदमी का गुस्सा, एक अधमाधम आदमी का गुस्सा। चार प्रकार के आदमी जो सामान्य जन हैं उनमें गुस्से के संदर्भ में चार प्रकार के हो सकते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम, चार प्रकार के आदमी हो। उत्तम आदमी कौन है? एकदम वीतराग है, फिर तो बात ही, वो तो महा उत्तम मान ले। जो एकदम वीतराग नहीं है तो उत्तम कौन? उत्तमस्य क्षणम कोप है। थोड़ी सी देर गुस्सा आया, थोड़ा कहा, वापिस मुस्कुराने लग गया, शांत। थोड़ा सा, थोड़ी देर का गुस्सा। किसी ने गलती की, थोड़ा सा डांट दिया, एक दो मिनट हुए, फिर कोई आया, हंस करके प्रसन्नता से बातें करने लग गया। यानी गुस्सा ज़्यादा ठहरता नहीं है। थोड़ा सा कड़ाई से बोल दिया, गुस्सा आ गया, क्षण भर का, थोड़ी देर का गुस्सा जिसको आता है, यह उत्तम, गुस्से के संदर्भ में उत्तम आदमी है। मध्यम प्रहरद्वयम, जिसका गुस्सा दोपहर तक टिक जाए। सुबह बात हुई, दोपहर तक वो दिमाग में है, अभी तक रुसा हुआ बैठा है, बोलता नहीं है, तेजी में है। दोपहर तक गुस्सा टिक जाए तो उत्तम आदमी नहीं है, वह मध्यम स्तर का आदमी है। अब तीसरा, अधमस्य अहोरात्रम, दिन रात गुस्सा टिक जाए। सुबह बात हुई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात पड़ गई, तो भी वो गुस्सा अभी तक दिमाग में है। अगला सूर्योदय आ गया तो भी गुस्सा अभी गया नहीं, अभी गुस्से में है। वो अधम स्तर का गुस्सा है, अधम आदमी है। और अधमाधम है, जीवितांत मधमाधम है। जीवन भर गांठ बांध करके रख ले, जिंदगी भर के नहीं, उससे तो बोलूँगा ही नहीं, जिंदगी भर गांठ बांध के उसके घर तो जाऊँगा ही नहीं, उसको तो आंख से भी नहीं देखूँगा। जीवन भर का गुस्सा है, वो अधमाधम आदमी है। तो उत्तम आदमी का गुस्सा उत्तमस्य क्षणम कोप है, मध्यम प्रहरद्वयम, अधमस्य अहोरात्रम, जीवितांत मधमाधम। अधमाधम है तो जीवन भर का गुस्सा। तो साधु कौन है? सहन कर ले, अनुकूल परिस्थिति को भी सहन कर ले, प्रतिकूल को भी सहन कर ले, दोनों में समता है। रति रति को भी सहन करने वाला होता है, वह कष्ट का वेदन नहीं करता है। तो खैर साधु को तो शांत स्वभाव का होना चाहिए
कि भी ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, मान लो थोड़ा आ भी जाए तो उत्तम, थोड़ी देर में बात खत्म, थोड़ा कह दिया सुन लिया फिर वापिस वही अपनी कोई बात नहीं आती। तो दिमाग में गांठ बांध करके नहीं रखे तो साधु को शांति का साधक, शांति का आराधक होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ज़्यादा गुस्सा आपके भी काम का नहीं है, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं होता। भले परिवार में रहते हैं, भले आप व्यापार जगत में रहते हैं, बिजनेस जगत में रहते हैं, भले समाज के संगठनों में, संस्थाओं में काम करते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं। परिवार में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर परिवार के लोगों में थोड़ा अप्रसन्नता का भाव, तो असंतुष्टि और कलह का माहौल बन सकेगा। अगर छोटे हैं वे ज़्यादा बड़ों के सामने गुस्सा करेंगे तो और भी थोड़ा गलत हो सकता है। बड़े हैं उनको भी ज़्यादा गुस्सा सामान्यतया नहीं करना चाहिए। तो परिवार में भी शांति रहे। थोड़ी बहुत बात कभी परिवार में हो जाए छोटी मोटी कुछ, तो उसको सल्टा देना चाहिए। गई बात, छोड़ो बात को। सुबह बात हुई, एक दो दिन में भी वो बात खत्म करो, उस बात को। हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखना, खत्म बात। तो परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं। अब व्यापार धंधा, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, वहाँ ग्राहक आते हैं, सामान लेने वाले आते हैं, और कोई कंपनी वाले और आपसे बात करने आते हैं, वहाँ बात बात में गुस्सा करेंगे तो आपके व्यापार में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो वहाँ सो मिलनसारिता, अच्छा व्यवहार करते हैं तो काम कुछ अच्छा हो सकता है। तो परिवार में भी ज़्यादा गुस्सा नहीं, व्यापार में भी ज़्यादा गुस्सा। समाज है तो समाज में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर समाज के लोगों में थोड़ी भावना कि ये आदमी ज़्यादा काम का नहीं है, कि चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष किसको बनाएं, कि भाई ये आदमी तो थोड़ा गुस्सेल ज़्यादा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको आगे लाएं कि नहीं लाएं। समाज में बैठे शांति से बात करें, बुद्धिमत्ता से बात करें, क्योंकि समाज में भी कई चीज़ें देखनी पड़ सकती है कि भाई आदमी ईमानदार है या नहीं। समाज का कोई दायित्व सौंपें, समाज का मुखिया बनाएं तो ईमानदार है या नहीं, समाज के पैसे को कहीं इधर उधर कहीं नहीं हो जाए, ईमानदार है या नहीं। तो वो भी एक बड़ी पात्रता है मुखिया की, समाज के संस्थाओं में मुखिया की भी कि ईमानदार ठीक है या नहीं। अब यह भी देखना भी कि और ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना, बात बात में डांटता रहे, कुछ भी मुँह आयार कुछ भी बोल दे, कि ऐसा मुँह से कुछ भी बोल दे, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सहन भी कर सके, शांति से बोले। तो ये भी देखना पड़ेगा स्वभाव शांत है या उग्र स्वभावी आदमी है। ज़्यादा उग्र स्वभावी नहीं बनना चाहिए। तो स्वभाव कैसा, ये भी एक मुखिया के लिए अर्हता की बात है भी, स्वभाव कैसा है, ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना। अब तीसरी बात भी कि शरीर सक्षम, स्वास्थ्य कैसा है, कि बहुत वृद्ध है, पूरा चल नहीं सकता और पूरा काम नहीं, तो बहुत वृद्ध है तो सोचो मुखिया बनाएं तो किस तरह का बनाएं। एक सम्मान रूप में स्थान दे दें, बाकी सक्रिय काम करना है तो वृद्ध आदमी हैं, इनको वो मुखिया का 85-90 की उम्र के हैं,
तो संरक्षक तो मान लो फिर भी बन जाए, भी संरक्षक है हमारे बहुत समय, पर उनको अध्यक्ष भी वो भागदौड़ इतनी कर नहीं सकते, तो वो स्वास्थ्य की क्षमता कैसी, वो भी मुखिया में ठीक है या नहीं, वो भी एक पॉइंट बन सकता है देखने का। चौथे में आप लोग समाज के लोग देख लें भी कि एकदम आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, थोड़ा कुछ हाथ थोड़ा उदारतापूर्ण है या नहीं, क्यों समाज तो वो भी देख ले कि भी मुखिया बनाएं तो हाथ कट्ठा है, थोड़ा उदार हाथ वाला है, कि वो कुछ नहीं है कि मुखिया बना लें कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारे दिक्कत हो जाए। तो यूँ समाज में कई चीज़ें देखी जा सकती, भी मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मोरलिटी पावर, ये कि ये मैच्योरिटी पावर के ये हैं कि नहीं। कभी मुखिया बनो और कह मैं तो कुछ भी विसर्जन त्याग कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो समाज के लोग सोचेंगे भाई देखो किसको बनाना है। तो यहाँ कहा गया शीयो शीणच्चाई से निगंठे, शीत उष्ण को सहन करने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता, तो मुखिया है तो थोड़ी प्रतिकूलता को भी सहन कर सकता है या नहीं। दो आदमी कुछ बोल दे तो धैर्य रख सकता है या नहीं, तो वो धैर्य की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये हम मुखिया की दृष्टि से देखें तो ईमानदारी एक अर्हता होनी चाहिए। मुखिया जो समाज में मुखिया बने, स्वभाव की प्राय कोई टाइम तो गुस्सा मान लो आ गया, कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं, स्वभाव की प्राय शांतता, शांत वृत्ति भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य शरीर की सक्षमता भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। फिर आपके समाज की दृष्टि से कभी त्याग विसर्जन कह दें, वो कंजूसीपना तो नहीं है ना, और कंजूसीपना तो नहीं, पर वो सक्षमता है या नहीं, वो आप लोग समाज के लोग वो भी देख सकते हैं। क्योंकि समाज तो सारे कोनों से, तो उस समाज को तो पैसा भी देखना पड़ सकता है, भी एकदम पैसा कुछ नहीं है तो समाज का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे कई स्थितियां समाज में मुखिया के लिए हो सकती है। और कई बार तो मुखिया को इतना देना पड़ सक जाए मौके पर कि और कहीं नहीं आया, एक बार तो मुखिया के पास ताकत है कि मैं लगा दूंगा, अभी काम बंद नहीं होना चाहिए, काम चलना। तो ये सामाजिक स्थिति की बात है। पर यहाँ आयारों में गए कि शीयो शीणच्चाई, शीत और उष्ण को सहन कर सके, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। कार्यकर्ता में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। समाज में कई तरह के लोग चाहिए, सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं है, पैसा विशेष नहीं है, पर काम करने की लगन है। दिन में ड्यूटी लगा लो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय दे सकता है, जो भी ड्यूटी बताओ काम कर दे। तो समाज में समय देने वाले भी चाहिए कि सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं, कोई भी कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, भक्तिमान है और समय दे सकते हैं, तो समय लगाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। अब सूरत का यह जगह जगह चतुर्मास होता है, कितने, मैं इन दिनों में थोड़ा यूँ बाहर अवलोकन और कर रहा था, कुछ मुझे जानकारियाँ दी गई, तो कितनी व्यवस्थाओं का बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, और कितने वो परिचय दे रहे थे, ये काम करते, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इतनी इनकी टीम है, वो है। तो वो संजय जी ये लोग बता रहे थे कितने कार्यकर्ता इस काम में, यानी कितना बड़ा एक तंत्र है यह चतुर्मास का। यानी कि चतुर्मास लगने से कितने समय पहले सारी योजना व्यवस्था करना, तो बहुत एक भारी काम चतुर्मास की व्यवस्थाओं का, इतना बड़ा व्यवस्था तंत्र यहाँ। तो इन सब में भी दिमाग में शांति रहे, तनाव न हो, सहन कर सके। तो वो कल बोल रहे थे कि हमने तो कह दिया भाई
जबान में शुगर फैक्ट्री रखना, दिमाग में आइस फैक्ट्री रखना, कि तब काम बढ़िया होगा। तो ये तभी शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री का दिमाग, मुंह में तो शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। तो ये आयारों में कहा सियो शिणत चाई, कि भाई गर्मी को भी सहन, कोई सामने वाला गर्मी में आ गया तेजी में, उसको भी सहन कर दो। तो सब सहन कर सके तो मुखिया में तो यह सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मौके पर होठों को सींकर के मानो रखो, मौके पर मौन रहो, यह भी मुखिया में होना चाहिए। मौके पर कहा जा सकता है तो मौके पर सहा जाए, कभी कहा जाए तो कभी सहा भी जाए, कि मैं मुखिया हूँ, मैं क्यों सहन करूँ। भी मुखिया हो तो सहन करने की शक्ति तो होनी चाहिए, मुखिया को भी सहन करना पड़ सकता है। तो ये आयारों का छोटा सा, यानी सियो शिणत चाई से निग्रंथे, शीत उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ होता है।